नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे अचानक गोली चली? कैसे ट्रंप की सिक्योरिटी से इतनी बड़ी चूक हो गई? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कौन है ट्रंप की जान का दुश्मन? आज जो घटना घटी है उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, क्योंकि आज जैसे ही ये खबर आई है कि वॉशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट एसोसिएशन डिनर के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पे जानलेवा हमला किया गया है, पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया है। आप इन तस्वीरों को देखिए। ट्रंप पत्रकारों के साथ डिनर करने हिल्टन होटल पहुंचे थे, वहीं सब कुछ ठीक चल रहा था। इस वीडियो में आप देखेंगे कि अमेरिकी मेंटलिस्ट ओज पर्लमैन अपनी ट्रिक्स दिखा रहे हैं, सब मजे ले रहे हैं, लेकिन इसी बीच गोली की आवाज सुनाई देती है और अफरा तफरी मच जाती है। ट्रंप को स्टेज से ले जाया जाता है, सामने सामने बैठे लोग जो हैं टेबल के नीचे ही छुप जाते हैं। वहीं दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब राष्ट्रपति ट्रंप को सुरक्षाकर्मी सुरक्षित निकाल के ले जा रहे थे तो वो जमीन पे गिर पड़ते हैं। इस घटना ने लोगों के मन में सैकड़ों सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर ट्रंप पे हमला करने वाला कौन था? ट्रंप पे हमला करने के पीछे उसका मकसद क्या था? कैसे हमलावर ने ट्रंप की टाइट सिक्योरिटी को मात दे दी? क्या ट्रंप की सिक्योरिटी में कोई कमी रह गई? क्या ये सब कुछ पहले से प्लान था? और जान बचने के बाद ट्रंप ने कैमरे पे आके क्या कुछ कहा? और ट्रंप के फ्रेंड पीएम मोदी ने इस घटना को लेके क्या कुछ कहा? सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, आज जो कुछ भी वॉशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल में हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। सोचिए, वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में एक हाई प्रोफाइल डिनर चल रहा था, जिसमें ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद थे, और तभी अचानक वहां हमला जो है वो हो जाता है, जो होटल के सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे ही ताबड़तोड़ गोलियां शुरू कर देते हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट सुन के लोग सन्नाटे में आ जाते हैं। मिली जानकारी के अनुसार हमलावर कई हथियारों से शॉटगन, हैंडगन और चाकू से लैस था। सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने तुरंत हरकत में आते हुए जो है ट्रंप को सुरक्षा में घेरे में लिया और सुरक्षित बाहर निकाला है। सुरक्षा अधिकारियों और हमलावर के बीच में हुई इस झड़प में एक अधिकारी को करीब जो है वो गोली लग गई थी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से उनकी जान भी बच गई है। ट्रंप के अनुसार हमलावर अकेला था और सुरक्षा बलों ने उसको पकड़ लिया है। आपको यहां बता दें कि इस व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट डिनर में तकरीबन 2600 लोग शामिल थे। इसमें पत्रकार, सेलिब्रिटी, राजनेता और सरकारी अधिकारी थे। डिनर चल रहा था कि मुख्य स्क्रीनिंग एरिया के पास जोरदार धमाका या गोलीबारी की आवाज सुनाई देती है। न्यूज एजेंसियों के अनुसार जो है कुछ प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 5 से 8 गोली चलने जैसी आवाजें आई। जैसे ही आवाजें आई, लोगों में दहशत फैल गई। पूरे हॉल में चीख पुकार मच गई। लोग नीचे लेट जाओ चिल्लाने लग गए। सैकड़ों मेहमान टेबल के नीचे छुप गए। सुरक्षाकर्मी हथियार लेके हॉल में दौड़े। राष्ट्रपति ट्रंप और मेलानिया स्टेज के पीछे झुक गए। कुछ सेकंड में ही सीक्रेट सर्विस के जवान उन्हें सुरक्षित जगह ले गए। मेलानिया ट्रंप भीड़ में हलचल देख के चिंतित नजर आए। सुरक्षा टीम ने सावधानी के तौर पे कई बड़े अधिकारियों को भी जमीन पर लिटा दिया। इसमें रॉबर्ट एफ केनेडी जूनियर, डग बर्गम और मार्को रूबियो जैसे नेता शामिल थे। बाद में कैबिनेट के टॉप सदस्यों को एक एक करके बाहर निकाला गया। वेट स्टाफ भी डर के हॉल के नीचे जो है वो वहां भाग गए। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक दोस्तों, एक व्यक्ति ने शॉटगन लेके सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की थी। उसने एक सीक्रेट सर्विस एजेंट पे फायरिंग की, लेकिन गोली एजेंट के प्रोटेक्टिव गियर से टकराई और एजेंट सुरक्षित रहा। एफबीआई और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर जांच वो कर रही हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 पीएम नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 पीएम यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। वॉशिंगटन डीसी के मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट के कार्यवाहक पुलिस प्रमुख जेफरी कैरोल ने बताया कि जब संदिग्ध वॉशिंगटन हिल्टन के चेक पॉइंट से गुजरा तो उसके पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई चाकू थे। वहीं इस बीच जो है दोस्तों, संदिग्ध शूटर की पहली तस्वीर सामने आई है, जिसमें उसे वॉशिंगटन हिल्टन में सीढ़ियों के पास अधिकारियों द्वारा काबू करते हुए दिखाया गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे संदिग्ध शूटर की तस्वीर साझा की है, जिसमें वो बिना शर्ट के जमीन पे गिरा हुआ है और उसके हाथ उसकी
की पीठ के पीछे बंधे हैं। ट्रंप ने संदिग्ध बंदूकधारी पे सीक्रेट सर्विस के रिस्पॉन्स का फुटेज पोस्ट किया है। इसमें दिखाया गया है कि वेन्यू पे गार्ड के तौर पे खड़े एजेंट स्थिति पे तेजी से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि अभी तक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान या हमले का मकसद नहीं बताया गया है। जांच जारी है। सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता एंथनी गुग्लियल्मी ने कहा है कि राष्ट्रपति, फर्स्ट लेडी, उपराष्ट्रपति और सभी कैबिनेट सदस्य सुरक्षित है। ये घटना व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर में कई सालों बाद ट्रंप की पहली भागीदारी के दौरान हुई थी। हमले के बाद पूरा हॉल खाली करा दिया गया है। कुछ घंटे बाद स्थिति सामान्य होने लगी, लेकिन सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पूरे घटना की गहराई से जांच की जा रही है। जनता को आश्वासन दिया गया है कि राष्ट्रपति और अन्य सभी नेता सुरक्षित हैं। वहीं दोस्तों, इस गोलीबारी की घटना के बाद ट्रंप प्रेस के सामने आए और अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले पे बात की है। ट्रंप ने कहा है कि बहुत अप्रत्याशित था, लेकिन सीक्रेट सर्विस और कानून प्रवर्तन ने इस पे अविश्वसनीय रूप से कार्रवाई की है। एक आदमी कई हथियारों से लैस होकर सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे घुस गया और उसे सीक्रेट सर्विस के कुछ बहुत बहादुर सदस्यों ने पकड़ लिया। उन्होंने बहुत तेजी से काम किया और पारदर्शिता और स्पष्टता के उद्देश्य से इसे अभी जारी किया है। मैंने इसे बाहर रखने का आदेश दिया है। एक टेप जिसमें हमारे संविधान पे हमला करने वाले इस बदमाश की हिंसा दिखाई गई है और यह भी दिखाया गया है कि सीक्रेट सर्विस और कानून प्रवर्तन ने हमारे देश की ओर से कितनी जल्दी कार्रवाई की। Very unexpected, but incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement, and this was an event dedicated to freedom of speech that was supposed to bring together members of both parties with members of the press, and in a certain way it did, because the fact that they just unified, I saw a room that was just totally unified. It was in one way very beautiful, a very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now. Put out on Truth and put out on many other platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. He's doing great. He's in great shape. He has very high spirits, and we told him we love him and respect him, and he's a very proud guy. He's very proud of what he does, Secret Service agent. And we looked at all of the conditions that took place tonight, and I will say, it's not a particularly secure building. अब देखिए, जैसे ही गोलीबारी की घटना सामने आई है, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। ट्रंप के सबसे जिगरी यार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और इस घटना की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। पीएम मोदी ने एक्स पे पोस्ट कर लिखा कि ये जान के राहत मिली कि वाशिंगटन डीसी के एक होटल में हुई हालिया सुरक्षा घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सुरक्षित और स्वस्थ हैं। मैं उनकी निरंतर सुरक्षा और कुशल मंगल की कामना करता हूं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और इसकी स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। अब आखिर में साफ बात यही है कि डोनाल्ड ट्रंप पे हुआ ये हमला कई गंभीर सवाल खड़े करता है। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद अगर कोई हथियार लेके अंदर तक पहुंच जाता है तो इसे सीधे तौर पे सिस्टम की कमजोरी माना जाएगा और इसके पीछे कोई साजिश की बू भी आ रही है। असली मुद्दा ये है कि ऐसी चूक हुई कैसे और इसके पीछे कौन था। जब तक इसकी पूरी सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक ये मामला सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी बना रहेगा। वहीं आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में कई बार ट्रंप की हत्या की कोशिश की गई, लेकिन हर बार वो बाल बाल बचे हैं। इस ताजा घटनाक्रम ने ट्रंप की सुरक्षा से जुड़े पुराने मामलों को फिर से चर्चा में ला दिया है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिएगा कमेंट में और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा।